हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्किल टेक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर आए हैं, जिसमें भारत सरकार के रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड ने जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला था स्नातक स्तर के लिए, उसकी कंप्यूटर आधारित जो परीक्षा है उसकी तिथि घोषित कर दी है। आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में हमने फाइल लगा दिया है। इसमें यहाँ डेट आज ही का है 13/5/2025 रेलवे भर्ती बोर्ड ने जारी किया है। और इंग्लिश पीडीएफ यहाँ पर है। जिन बच्चों का स्टडी इंग्लिश मीडियम में हुआ होगा वो इसको देख सकते हैं। गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज रिक्रूटमेंट बोर्ड, यह 100% सही न्यूज़ है। इसमें कोई गलती नहीं है कि ये कोई फेक न्यूज़ है, ये रियल न्यूज़ है, रियल न्यूज़ है। तो यहाँ आप सभी लोग देख सकते हैं नॉन टीचिंग, नॉन टेक्निकल, पॉपुलर कैटेगरी, ग्रेजुएशन लेवल। 10+2 का डेट भविष्य में आएगा, उसके लिए आप सभी लोग निश्चिंत रहिए। पहले ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम हो रहा है इसमें। यहाँ भी वही चीज़ें डेट दिया गया है, मेंशन किया गया है 13/5/2025, चेयरपर्सन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। तो अब इसमें देख लेते हैं हम सभी लोग कि शेड्यूल कब है इस एग्ज़ाम्स का। CBT 1 के लिए है ये सब। यहाँ आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि परीक्षा की तिथियाँ यहाँ दिया गया है। परीक्षा केंद्रीकृत रोजगार CN 5/2024। तो 5 जून को ये डेट डिसाइड किया गया है। 2025 से 23 जून 2025 तक 15 दिनों तक यह एग्ज़ाम चलेगा। जो भी बच्चे इसको क्वालिफाई करेंगे वो CBT 2 देंगे। CBT 2 के लिए आप सभी लोग तैयार रहिए। तो यहाँ और एक महत्वपूर्ण सूचना है, अब ज़्यादा टाइम आप लोगों के पास है नहीं, तो आप सभी लोगों को कहीं ना कहीं से MCQ तो लगाना ही पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं कहता वो आप इसी चैनल पर लगाइए, लेकिन MCQ आप ज़रूर सॉल्व करिए कहीं ना कहीं से। तो अगर आप लोग खुद से कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो इस चैनल पर भी सॉल्व करवाया जा रहा है। अभी तक लगभग यहाँ पर 15 से जो है 17 वीडियो लगभग पड़ चुका है इसी चैनल पर। तो आप सभी लोग जो भी बच्चे MCQ की प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो इससे जुड़कर कर सकते हैं। इसी चैनल पर सूरभान सर के नाम से मैथ्स की क्लासेस चल रही है, मैथ्स बाय सूरभान सर। और यह ऑफलाइन में जो प्रैक्टिस करवाया जाता है वही हम लोग इस चैनल पर उपलब्ध करवाते हैं, ताकि बच्चों को सहूलियत भी हो। और जिन भी बच्चों को इलाहाबाद में प्रैक्टिस करनी है वो यहाँ आ सकते हैं। इसका पता है बहादुर चाय, या सॉरी सचान हॉस्पिटल। सचान हॉस्पिटल जो बहादुर चाय के पास है। तो आप सभी लोग वहाँ आके प्रैक्टिस कर सकते हैं ऑफलाइन। और जिनको भी ऑनलाइन करना है वो सभी लोग इसी स्किल टेक चैनल पर कर सकते हैं। डेली वीडियो आप सभी लोगों को उपलब्ध करवाया जा रहा है, तो अच्छे से जुड़िए। क्वेश्चंस सभी महत्वपूर्ण होते हैं, सभी PYQ होते हैं, और सब जो टफ प्रश्न हैं उसी को इसमें करवाया जाता है, PYQ में जो आए हैं। तो आशा करते हैं आप सभी लोग समझ पाए होंगे जो मैं बताना चाह रहा हूँ। साथ ही साथ आपकी डेट डिसाइड हो गई है, यह न्यूज़ था। और जो भी परिवर्तन होगा या जो भी कुछ न्यूज़ आएगी 10+2 से रिलेटेड या अन्य कोई भी न्यूज़ होगी उसको आप सभी को इस पे उपलब्ध करवाया जाएगा इसी चैनल पर।
तो आइए यहाँ दूसरा पॉइंट दिया गया है, परीक्षा शहर तिथि देखने के लिए SC/ST अभ्यर्थियों के लिए यात्रा प्राधिकरण डाउनलोड करने के लिए लिंक आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर परीक्षा तिथि 10 दिन पहले लाइव कर दिया जाएगा। 10 दिन पहले सभी को सूचना इसकी मिलेगी। ई कालपत्रों की डाउनलोडिंग परीक्षा शहर पर तिथि सूचना लिंक उल्लिखित परीक्षा तिथि से 4 दिन पहले शुरू होगी। चौथा पॉइंट यहाँ क्या कह रहा है, परीक्षा हाल में प्रवेश से पहले अभ्यर्थियों का आधार से जुड़कर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण परीक्षा केंद्र में किया जाएगा। अभ्यर्थियों को अपना मूल आधार कार्ड या ई सत्यापित आधार का प्रिंट आउट लाना आवश्यक है। अभ्यर्थियों को परामर्श दिया जाता है कि यदि उन्होंने पहले से आधार सत्यापन नहीं किया है तो वे www.rrbapply.gov.in पर अपने क्रेडेंशियल के साथ लॉगिन कर आधार का सत्यापन के माध्यम से अपनी पहचान प्रमाणित कर लें ताकि वे परीक्षा केंद्र में आसानी से प्रवेश कर सकें। यह पॉइंट आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इस वेबसाइट पर आप जाकर जो इसमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है, आधार से अपना सत्यापन ई सत्यापन जरूर करवा लेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, पांचवा पॉइंट इसमें क्या कहा गया है। पांचवें पॉइंट में इसमें सभी अभ्यर्थियों से जिनमें से अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है जिन्होंने आवेदन जमा करने के दौरान अपने आधार का सत्यापन कराया है, अनुरोध है कि वे अपने हित में यह सुनिश्चित कर लें कि परीक्षा केंद्र पर अपने आने से पहले उनको आधार UID अनलॉक स्थिति रहे ताकि असुविधा से बचा जा सके, पंजीकरण परीक्षा संबंधी सुविधा हो। अभ्यर्थियों को परामर्श दिया जाता है कि वे भर्ती प्रक्रिया के बारे में नवीनतम अपडेट के लिए केवल आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट देखें। कृपया अप्रमाणित स्रोतों से गुमराह ना हो, ये बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। आप सभी लोग फर्जी खबरों के पीछे मत भागिए। जो एथेंटिक खबर रहता है रेलवे भर्ती बोर्ड का, उसी पर विश्वास कीजिए। उन दलालों से सावधान रहें जो अवैध तरीके से नौकरी दिलाने के झूठे वादे करके अभ्यर्थियों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। आरआरबी में चयन कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT पर आधारित होता है और भर्ती केवल अभ्यर्थियों की योग्यता के आधार पर होती है। तो आशा करते हैं आप सभी लोग जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं, जिनकी पढ़ाई लिखाई हिंदी भाषा में ज़्यादा हुई है, उन लोगों के लिए PDFs समझ लिए होंगे। आइए इंग्लिश का भी देख लेते हैं। इंग्लिश में भी यह चीज़ें हमने पहला पॉइंट तो क्लियर करा ही दिया आप सभी लोगों को। जैसे यहाँ लिखा गया नोटिस रिगार्डिंग टेंटेटिव शेड्यूल्ड ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT1 फॉर द पोस्ट ऑफ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएशन। पहला, टेंटेटिव एग्जाम शेड्यूल फॉर द एबव सी एन इज एज अंडर। पहला यहाँ दिया गया है CEN 05/2024 नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 5 जून 2025 से 23 जून 2025 को कंडक्ट कराया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा गया है दूसरा पॉइंट, द लिंक फॉर व्यूइंग द एग्जाम सिटी एंड डेट एंड डाउनलोडिंग ऑफ ट्रैवल अथॉरिटी फॉर SC/ST कैंडिडेट्स विल बी मेड लाइव 10 days periods to the exam dates on the official website of all RRBs। और तीसरा पॉइंट यहाँ दिया गया है, डाउनलोडिंग ऑफ ई-कॉल लेटर्स विल स्टार्ट 4 days period of to exams dates mentioned in the exam city, date immediate link intimation link। और चौथा यहाँ लिखा है, आधार लिंक्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स विल बी डन इन द एग्जाम सेंटर्स पीरियड टू एंट्री इन द एग्जाम हॉल। कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग दियर ओरिजिनल आधार कार्ड और प्रिंट आउट ऑफ ई वेरीफाइड आधार। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू ऑथेंटिकेट दियर आइडेंटिफिकेशन थ्रू आधार वेरिफिकेशन if not done already by logging in with their credentials at www.rrbapply.gov.in to facilitate smooth entry into the examination center। तो चौथा पॉइंट भी आप सभी लोग समझ पाएंगे, ये आधार से संबंधित है।
पांचवा पॉइंट यहाँ क्या दिया गया है इसको देख लेते हैं। कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग दोज हु हैव वेरीफाइड देयर आधार ड्यूरिंग द applications submissions stages are requested in their own interest to ensure that their Aadhaar remains is unlocked. Conditions in the Uday systems before combining to exam center to avoid inconvenience and facilitate registrations and exams related process on the एग्जाम डेज। छठवां पॉइंट यहाँ बोला गया है कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रिफर्स ओनली द ऑफिशियल वेबसाइट RRBs फॉर द लेटेस्ट अपडेट ऑन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। प्लीज डू नॉट मिसलीड बाय द अंडर एस्टिमेटेड रिसोर्सेज। आप सभी लोगों को एक पॉइंट और ही बता देते हैं, फिर एक ज़रूरी सूचना है उसको बता के फिर वीडियो समाप्त करते हैं। तो यहाँ लिखा गया है बीवेयर ऑफ टफ्स हु ट्राई टू मिसगाइड्स कैंडिडेट्स विथ फेक प्रॉमिस ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर जॉब्स ऑन इलीगल कंसिडरेशन। RRB selections are based on computer based test CBT and recruitment is based only on the merit of candidates। तो इसमें चीटिंग वोटिंग नहीं करना है या किसी के झांसे में भी नहीं आना है, ये सब बातें लिखा गया है। और आप सभी लोगों को सिर्फ मेरिट ही सिलेक्शन दिला सकता है, ऐसा इसमें बोला गया है। तो ये 100% सही न्यूज़ है बच्चों, आप सभी लोग इस पर विश्वास करना है। और साथ ही साथ आप सभी लोग ये नए बच्चे हों जो इस वीडियो को सुन रहे हों या कहीं से भी पढ़ रहे हो, यदि आप सभी लोगों को MCQ करना है, एक बार और बता देते हैं, तो आपको इसी चैनल पर वीडियो प्रोवाइड कराई जा रही हैं। और सभी जो वीडियोज हैं वह ऑफलाइन क्लासेस की हैं। ऑफलाइन जिन भी बच्चों को आना हो वो यहाँ सचान हॉस्पिटल के पास आकर ऑफलाइन क्लासेज अटेंड कर सकते हैं। और ऑनलाइन आप सभी लोगों को उपलब्ध कराया जाता है क्योंकि सभी बच्चे आ नहीं सकते, क्योंकि जो दूर दराज से जुड़े हुए हैं चैनल से, गांव ग्रामीण इलाके के बच्चे हैं, तो उन लोगों को यहाँ आने में सुविधा है, या जो जिनके पास पैसे की थोड़ा प्रॉब्लम है वो लोग भी नहीं आ सकते, तो उन लोगों के लिए भी इसलिए ऑनलाइन उपलब्ध कराया जा रहा है। तो आप सभी लोग अच्छे से पढ़िए, MCQ को जितना हो सके उतना सॉल्व कीजिए, और साथ ही साथ जहाँ कॉन्सेप्ट भी आपको ना क्लियर हो उसको भी क्लियर करिए। कहीं से NCERT से तो प्रश्न बहुत बनते हैं इसमें, NCERT से ये बेस्ट बुक है रेलवे के लिए साइंस की, और साइंस क्योंकि यहीं से साइंस का डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा रहा है पेपर में। आशा करते हैं आप सब लोग समझ पाए होंगे। कोई भी नई सूचना होगी तो इसी चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा। धन्यवाद।